जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके साथ लाए हैं एक बहुत ही बड़ी खबर जिसके अंदर चीन के विनाश की घड़ी लिखी है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1000 से ज्यादा कंपनियां चीन को छोड़ने को तैयार हैं। इस कोरोना वायरस की महामारी के बाद बहुत सी कंपनियों ने यह फैसला लिया है कि वह चीन को छोड़कर भारत में निवेश करेंगी और किस तरह भारत के युवकों के पास एक सुनहरा मौका है अपनी नौकरी पाने का। कोरोना वायरस के चलते भारत में बहुत सी कंपनियां निवेश करने की सोच रही हैं। वैसे देखा जाए तो इस माहौल में सभी देशों की अर्थव्यवस्था रेंगती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच भारत के लिए यह बहुत ही बड़ी खबर है। बिजनेस टुडे के मुताबिक चीन में बहुत सी कंपनियों को बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और साथ ही वे किसी ऐसे देश में काम नहीं करना चाहती जिसने पूरे विश्व को महामारी दी। लगभग 1000 कंपनियां भारत में आने को तैयार हैं, जिसमें से 300 कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए मंजूरी भी लेने लग गई है और इसी के संबंध में सरकार के अधिकारियों से बातचीत भी चल रही है। और देखा जाए तो यह बहुत बड़ा मौका है मोदी सरकार के पास अपने आप को साबित करने के लिए। यह खबर हमें बिजनेस टुडे ने दी है और उन्हीं के खबर के अनुसार लगभग 1000 कंपनियां भारतीय कंपनियों से बात कर रही हैं कि वह किस तरह भारत में निवेश कर सकती हैं और किस तरह भारत का सुधार हो सकता है और साथ ही उनकी भी और हमारी भी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छे स्तर पर सुधर सकती है। बिजनेस टुडे के मुताबिक यह 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस और टेक्सटाइल की हैं और अपने ही काम में बहुत सक्रिय हैं। और मजे की बात यह है कि ये सभी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं और इसी के साथ अगर भारत सरकार का भी इन्हें योगदान मिल गया तो इन कंपनियों का भारत में आना बहुत ही आसान होगा, जो भारत को सुधारने के लिए बहुत ही मदददायक होगी। इसलिए मोदी सरकार कई बड़ी कंपनियों को लुभाने में लगी है और इसी के चलते उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। जो टैक्स फैक्ट्री से 25% लिया जाता है, वहीं नई फैक्ट्री लगाने वालों के लिए यह टैक्स 17% कर दिया गया है और यह टैक्स दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे कम है। सभी कंपनियों को 18.5% की जगह 15% मैट देना होगा। मैट एक ऐसा टैक्स होता है जो कंपनियां मुनाफा तो कमाती हैं, लेकिन रियायतों की वजह से इन्हें टैक्स कम देना पड़ता है। देखिए, साफ सीधी सी बात है, हाल ही में जापान ने अपनी सभी कंपनी चीन से अलग कर ली है और इसी तरह अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी अपनी कंपनी चीन से हटा रहे हैं। 2019 में जो ट्रेड वॉर हुआ था, तब भी बहुत सी कंपनियों ने अपना निवेश चीन से हटाकर बहुत अलग देशों में अपना बेस बनाया था। ट्रेड वॉर के समय भी भारत के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो सभी कंपनियों को भारत में ला सके, पर वो भारत को छोड़कर बाकी अन्य देशों में चली गई थी और कारण सिर्फ इतना ही था कि बाकी जो देश थे वो उन कंपनियों से बहुत कम टैक्स चार्ज कर रहे थे और साथ ही बेहतरीन सेवाएं भी प्रदान कर रहे थे। लेकिन अब ये भारत सरकार के पास बहुत बड़ा मौका है। जब भी कोई कंपनी किसी देश को छोड़ती है और किसी दूसरे देश में निवेश करती है तो सबसे पहले वो क्या देखती है? वो सिर्फ यही देखती है कि उस देश की सरकार उसे टैक्स में कितनी छूट दे रही है, वहाँ पर कच्चा पदार्थ कितना मौजूद है और वहाँ पर लेबर की मौजूदगी है या नहीं। सबसे बड़ी चीज यह भी देखी जाती है कि वहाँ का मार्केट एरिया कितना बड़ा है और आज की तारीख में हमारा देश, हमारा भारत इन सब चीजों में बहुत आगे है। तो अगर हमारी भारत सरकार इस चीज में आगे बढ़ती है, विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करती है और उन्हें उन्हीं के हिसाब से उन्हें टैक्स में छूट देती है और सभी सुविधाएं प्रदान करती है, तो हो सकता है कि ये कंपनियां हमारे भारत में आए, जो हमारे भारत की तरक्की करने में बहुत ही फायदेमंद होंगी। इन कंपनियों के आने से क्या होगा? हमारे देश का विकास होगा, लोगों को काम मिलेगा और बहुत अच्छे स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। भारत के पास सबसे बड़ी चीज यह है कि यहाँ की जनसंख्या 2021 तक हो सकता है कि विश्व में पहले स्थान पर भारत ही आए। तो इसलिए अगर वो कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो उन्हें एक बहुत ही अच्छा मार्केट एरिया मिलेगा, जिससे उन्हें बहुत ही फायदा होगा। और अनुमान लगाइए कि मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया लिखा होगा। और अगर इस मौके को पा सके हमारी सरकार, तो ये मान के चलिए कि हमारा भारत बहुत ही ऊंची छलांग लगाने को जा रहा है। तो इस खबर को जितना हो सकता है उतना फैलाइए, क्योंकि कोरोना की इस महामारी के बाद एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमारे भारत में आने वाला है और कुछ पॉजिटिव वाइब्स को फैलाइए, क्योंकि इस समय लोग बहुत परेशान हैं।